हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, बेसिक मैथ की बात करेंगे, 0 टू हीरो लेवल की बात करेंगे और मैथ के छोटे छोटे लेवल के हम लोग स्टार्ट करेंगे। डे फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। आज है हमारा डे 2 और जिसमें आज हम बात करने हैं डिविजिबिलिटी रूल की हम लोग बात करने हैं। और डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम लोग बात करेंगे, दोनों ही भाषाओं में हम लोग बात करेंगे, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी आराम से कर सकें और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आराम से इनको समझ सकें। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, डिविजिबिलिटी रूल। और सबसे पहले हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो हमने बेसिक मैथ्स की जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था, फर्स्ट वीडियो डे फर्स्ट हमने किया था, वहां पर बहुत सारी हमने बातें करी थी। एक छोटे लेवल से हमने 0 लेवल, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो आप उस वीडियो से अपने मैथ की शुरुआत कर सकते हैं। मैथ के डर को दूर भगाना है और हमको मैथ सीखना है ना। तो इसीलिए हमने बेसिक मैथ की बहुत सारी ईमेल्स और मेल्स और आप लोगों के जो मैसेजेस मिले उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो शुरुआत करी है एक बेसिक मैथ की, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए, आज हमारा डे 2 है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, डे फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो डे फर्स्ट से उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में बात करी। और आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते तो वहां पर हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये रूल वहां पर मिलते हैं। 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 11 तक हम लोग सब अपनी डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, विद एग्जांपल्स बात करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, हर एग्जाम में आपका आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें आप लोग। और यूपी टेट, सी टेट में तो बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका वहां पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे 2 से विभक्ति का नियम, यानी 2 का विभाज्यता का नियम है क्या। तो कंप्यूटर जी जल्दी से डेफिनेशन लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम है क्या। यदि दी संख्या के इकाई अंक, क्या, इफ द गिवन नंबर, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। जो इकाई, जो आपको नंबर गिवन होगा, अगर वहां पे यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की बात करेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल 2, ठीक है। तो जैसे हमने कहा लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, यानी इवन नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें 2 4 8 9 6, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनिट प्लेस पर कितना है? 6 है। 9 8 7 5 8 9 2 0, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर यहां कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 9 8 7 6 4 2 9 8 7 8, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे और आपको डिविजिबिलिटी रूल 2 नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को डिविजिबल करेंगे क्या 2 से? नहीं। तो इसलिए ये डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं सिखा रहा हूं, डे 2 की क्लास है, बहुत जरूरी है आपको ये समझना। तो ये देखेंगे, आप इतना बड़ा नंबर आप पढ़ेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा आपको। अभी यहाँ से कई 1 10 100 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ लाख 10 लाख करेंगे ना। तो अब आपको क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखनी है, और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट गिवन है वो कितनी है? 8। तो आप तुरंत समझ जाएंगे सर यूनिट प्लेस पर 8 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्यों? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इफ द गिवन नंबर हैव यूनिट प्लेस द नंबर 0 2 4 6 8, देन द नंबर इज डिविजिबल ऑल्सो 2। तो वो नंबर पूरा का पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चों? 2 से हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसके? 3 पर चलते हैं। किस पर चलेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल 3। तो 3 से जो नंबर डिविजिबल होंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या देखना है? जो नंबर गिवन होगा, क्या, जो नंबर गिवन होगा, अगर उन सभी नंबर का टोटल क्या हो? डिविजिबल हो जाए किससे? 3 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी जो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, सुनिए ध्यान से, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है
तब वो पूरा का पूरा जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इंग्लिश में इसको थोड़ा कन्वर्ट करूं, इफ द गिवन नंबर सम इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। दोबारा ध्यान देंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ को हिंदी समझ में नहीं आती तो कुछ को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो दोनों ही मीडियम के लिए ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम बात करेंगे। इफ द गिवन नंबर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब हम इसका ये कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे क्या 4 6 3 1 4। अब जो संख्या है ना, संख्या के अंकों का योग देते हैं, संख्या के अंकों का योग, द सम ऑफ द डिजिट गिवन नंबर, अंकों का योग। तो नंबर क्या है हमारे पास 4 + 6 + 3 + 1 + 4, तो कितना होगा 6 4 10 3 13 और 1 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18। अब 18 को चेक करिए, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, 3 से। ये एग्जांपल हमने किसकी बात करी है, फर्स्ट एग्जांपल की हमने बात कर ली है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी, 4 6 1 3 की बात करी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 6 7 4 5 0 2। जल्दी से एक बार इसको अपने आप ट्राई करिए, 6 7 4 5 0 2। अब ऐसे ही क्या करना है, इसको भी चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो अब उसके लिए क्या बताया आपको, संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग करके देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डे 2 की क्लास है ये, और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 + 7 + 4 + 5 + 0 और प्लस में कितना 2, 7 6 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14, 7 6 13 4 17 5 22 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो 24 आपका डिविजिबल हो जाएगा 3 से। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 का। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इफ द सम ऑफ डिजिट द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरे का पूरा जो नंबर है वो विभाजित होगा किससे, आपका 3 से विभाजित होगा। बात समझ में आपके आ गई होगी 3 से विभाजित होने का नियम। इसके बाद हम चलेंगे 4 से विभाजिता का नियम, यानी जो 4 से विभाजिता का नियम है वो क्या है उसको देखेंगे भैया। तो जल्दी से डेफिनेशन पर हम लोग एक बार ध्यान देंगे। यहां तक सबके बात समझ में आ गई। हमने 2 और 3 की बात करी। 2 में जो हमने बात करी वो क्या कहा कि इवन प्लेसेस, यानी कि जो यूनिट प्लेस है, जो कि इकाई का अंक है, वो अगर 0 2 4 6 8 है तो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। इसमें हमने बात करी 3 वाले में, अगर समस्त अंकों का योग, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग अगर डिविजिबल है 3 से तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 3 से। अब हम आ गए बच्चों अपने 4 से विभाजिता का नियम। 4 से क्या नियम है भैया, अब देखो जो 4 से है कि अगर जो संख्या दी गई है, कौन, अगर जो संख्या आपको दी गई है, अगर उसके दाईं और इकाई का अंक 4 से विभक्त हो जाए, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के जो डिजिट गिवन है वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से। इफ द गिवन नंबर यूनिट प्लेस एंड टेन प्लेस इज डिविजिबल बाई 4 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो बहुत सिंपल है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को आपको देखना है, बाकी आपको नंबर को वहां पर नहीं देखना है। डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अगर यही हम बात करें, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आइए देखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम बच्चों लेते हैं 6 7 8 1 4 1 6। ये हमने सिंपल सी बात करी। बात क्या कही थी, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को मिलाकर अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 4 से। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 16 है, तो 16 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से। एक और एग्जांपल लेते, 8 9 7 6 9 6 9 5 8 7 8 2 1 4 3 2 8 9, ये हमने नंबर लिया है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और ये नंबर आपके सामने आ जाए और क्वेश्चन में दिया जाए कि विच इज द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तब आप सोचेंगे कि इतने बड़े नंबर को डिविजिबल क्या करें, डिवाइड क्या करें, इससे बढ़िया क्वेश्चन छोड़ दे। वही
ठीक भी है, क्योंकि इतना बड़ा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये मानिए कि 5 से 10 मिनट तो आपके गए और 10 मिनट में आप अगले अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर आपको रूल पता है तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। करना क्या है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को देखना है कि यूनिट पे 9 गिवन है, टेंस पे 8 गिवन है और 89 हो गया। क्या 89 आपका 4 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे सर 89 तो 4 से कभी डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए, अगर आपको रूल पता है, जैसे मैथ में कहते हैं कि अगर आपको फंडामेंटल रूल पता है, फॉर्मूला पता, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो आप एग्जाम में बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए मैथ्स में फॉर्मूले, रूल बहुत वैल्यू रखते हैं। देखिए, आइए देखिए, अच्छा एक चीज और समझिए, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस में आपकी मनगढ़ंत कहानी भी चल जाती है, पर मैथ में वो भी नहीं चलने वाली है। तो अब आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, वरना तो गए काम से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 9 8 9 7 6 4 5 2 8 6 है ना, 8 8 8 8 9 8, ये हमने ले लिया भैया, और 8 8 ले लिया हमने। अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब इस नंबर को बताना क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे सर हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखनी। कौन कौन सी देखनी है? यूनिट और टेंस प्लेस देखनी है। यूनिट पे 8 गिवन है, टेंस पे 88 गिवन, यानी अगर दोनों नंबर की बात करें, हम लोग कंबाइन करके बात करें, तो 88 नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई 4 2 Z, यानी ये नंबर क्या डिविजिबल हो जाएगा, किससे? 4 से। तो बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल हमने बहुत हैवी की बात कर ली, इतने बड़े एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं, पर हमको पता होना चाहिए कि देखना क्या है। आपको सिर्फ क्या देखना है? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखना, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये बात करी हमने डिविजिबिलिटी रूल, किसकी बात कर ली बच्चों? 4 की बात कर ली। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अपने 5 नंबर पर। 5 नंबर क्या कहता है उसको देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, 5 का विभाज्यता का नियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग डे 2 की बात कर रहे हैं। डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो डे फर्स्ट भी देख लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारे कोर्स का, वहां पर आप लोगों को आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किए जाएंगे। बाकी जो भी आपकी डाउट क्लास है संडे और वेडनेसडे, आपको 2 दिन मालूम है, आप शाम को 7 बजे डाउट क्लास में भी आप लोग हमारे साथ शेयर हो सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल 5 का विभाज्यता का नियम। तो देखिए बहुत सिंपल है 5 का विभाज्यता का नियम। देखिए अगर हम लोग बात करें 5 के लिए, इफ द गिवन नंबर इवन प्लेसेस, मतलब क्या? यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 है, क्या? यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, तब वो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 और 5। अब 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। बट आपका जो 0 है वो कैसा नंबर काउंट होता है? इवन में चला जाता है 0 तो आपका। क्यों? अगर किसी नंबर के बाद में आप 0 लगा दे तो नंबर कैसा हो जाता है? वो इवन हो जाता है। तो अब आपसे क्या बताए कि आपकी इवन प्लेस यानी ओ जो आपका यूनिट प्लेस है वहां पर 0 या 5 होना। जैसे एग्जांपल हम लें, अगर 8 9 6 5 4 2 9 2 8 5, तो देखिए यूनिट प्लेस पर क्या आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। अब इतना बड़ा नंबर, आपको रूल याद नहीं है, आप एग्जाम में बैठे हैं, है ना, एग्जाम दे रहे हैं, रूल मालूम नहीं, तो इसको कम से कम करने में डिवाइड तो आपको शाम तक लग जाएगा ना, यानी आपका सारा टाइम क्या हो गया? बेकार हो गया। तो इस तरीके से आपको रूल पता होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 9 8 7 6 8 4 5 0 8 9 2 4 3 2 9 0। ये इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर दे दिया गया। अब ये आपके सामने है, क्या ये डिविजिबल होगा 5 से? बिल्कुल होगा भाई। क्यों? यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 0। क्या आना चाहिए यूनिट प्लेस पे? 0 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो तभी वो 5 वाला रूल माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 8 2 6 4। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? सिंपल सा। तो आप इसको तो डिवाइड कर भी सकते हैं, एग्जाम में छोटा सा है। 8264। यूनिट प्लेस पर कितना लिखा? 4। बात किसकी करी? 0 और 5 में से कोई एक नंबर हो तो 4 आया, तो 4 हमारी कोई यहाँ वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। किससे? 5 से। किसकी बात करी हमने? डिविजिबिलिटी रूल हो गया हमारा ये 5। आ गए हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल अपने 6 पर। चलिए 6 वाले के लिए देखते हैं। ये हमारी डे 2 की क्लास है। डे 1 की क्लास में हमने बेसिक बात करी थी, नंबर्स के बारे में बात करे थे। जो भी आपके पार्टीशन होते हैं, नंबर के जो पार्ट्स होते हैं, उन सभी नंबर्स के बारे में हमने बात करी थी। इवन, ओड, प्राइम, परफेक्ट नंबर, है ना, जितने भी नंबर होते हैं
और है ना, इन सभी के बारे में हमने बात करी थी। तो ये हमारी डे 2 की क्लास है। अगर आप डायरेक्ट डे 2 की क्लास देख रहे हैं तो पहले डे 1 की क्लास पे जाएं, डे 1 की क्लास अच्छे से समझें, उसके बाद डे 2 की क्लास पर चलें। इसके बाद में, ये डे 2 की क्लास के बाद में हम करेंगे कुछ इन पर जो क्वेश्चंस होंगे, इन पे हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहां पर हम एग्जांपल्स भी ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, डिविजिबिलिटी रूल हमारा आ चुका है, कौन सा 6। तो 6 वाले के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल आखिर 6 होता क्या है, क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल 6। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे 6 वाले रूल के लिए। तो 6 कहता है यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कौन सी की बात करें हम लोग, 6 के लिए बात कर रहे हैं। जो भी नंबर दिया होगा, अगर उस संख्या का टोटल, बात को समझिएगा, इफ द गिवन नंबर द सम ऑफ द गिवन डिजिट इज डिविजिबल बाई 2 और 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। बात समझ में आ चुकी होगी। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 व 2 से विभाजित होता है तब दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे, जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। होता है ना क्लास में लोगों को हिंदी समझ में नहीं आई, हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आई, तो यहाँ बाइलिंगुअल हम लोग दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। इफ द गिवन नंबर, है ना, इफ द गिवन नंबर सम ऑफ द ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 और 2 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो ये हमने बात करी कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 2 या 3 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा, किससे, आपका 6 से हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आइए, 7 3 5 1 2 फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 7 3 5 1 2। आइए जी, संख्याओं का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट हम लोग कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो देखिए क्या लिखा, 7 + 3 + 5 + 1 + 2। अब देखिए 7 और 3 कितना होगा 10, 10 और 5 कितना होगा 15, 15 और 1 कितना होगा 16, 16 2 कितना होगा 18। अब देखिए 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, वो 3 से भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। अब ऐसा क्यों, 2 और 3 क्यों कहा गया भाई, 2 और 3 इसलिए कहा गया है कि जो 18 होता है वो फैक्टर होता है किसका, 2 × 3 का। बात समझ में आ रही है। और 3 3 या 9, तो 3 3 या 9 2 18, तो 3 और 2 से अगर ये डिविजिबल होगा तो अपने आप वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, आपका 6 से, क्योंकि 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, वो 6 से। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 6 से डिविजिबिलिटी रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, 6 वाले नंबर की। अब इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 6 से अब और क्या हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और भी अपने पास से आप एग्जाम्पल बना करके लिख सकते हैं ना कि उनका सम कितना होना चाहिए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, 1 + 2 + 1 2 3 1 6। आइए ऐड करके देखते हैं, 2 1 3 और 3 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। ये तो फिर से 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो जाएगा। तो 18 फिर से आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, देखो सम ऑफ डिजिट कर लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट जब आप करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 5 + 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका 18। 18 फिर से किससे, 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 3 3 6, 6 5 11, 11 1 12 और 6 18। तो ये आपका फिर से 2 और, यानी इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे, 6 से। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, क्या था इसके रूल, क्या था कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 2 और 3 से विभाजित हो रहा है तो दिया गया नंबर पूरा का पूरा विभाजित होगा किससे, 6 से। इफ द गिवन नंबर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 2 और 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। चलिए जी, 6 के बाद आ गए हम लोग कौन से नंबर पे, अपने 7 नंबर पर। और हमारा ये 7 नंबर क्या कहता है, हम उसको देखेंगे। आइए, 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहां पर रब। देखिए
चलिए जी 7 से क्या होगा उसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी एक अंक संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। भाई आपको जो भी संख्या दी गई है, क्या बताया, जो भी संख्या दी गई है वो या तो कितने बार लिखी हो, 6 बार लिखी हो और रिपीटेशन में लिखी हो। अब रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ भाई, रिपीटेशन का मतलब है कि नंबर क्या होना चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए, या तो 6 टाइम हो या 6 का मल्टीपल हो। अब 6 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, जैसे 12, 18, ठीक है, 24, 30, इस इतने टाइप का होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, एक बार दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। दी गई संख्याओं की पुनरावृत्ति, अंकों का पुनरावृत्ति 6 या 6 के गुणज के रूप में हो, तब वो पूरा का नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 7 से हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं आपके, ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा 1 1 1 1 1 1 2 4 6, कितने टाइम हो गया हमारा, ये हमारा 6 टाइम हो गया। अब इसका मतलब क्या, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 7 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 7 से। जैसे 2 2 2 2 2 2, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि नंबर रिपीटेशन हो रहा है और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 6 का मल्टीपल, 2 4 6। ऐसे ही 3 3 3 3, ये देखिए ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हम सिर्फ 6 टाइम ही लिखेंगे, तो 6 टाइम नहीं, 6 का मल्टीपल आप 12 टाइम भी लिख सकते हैं, आप 18 टाइम भी लिख सकते हैं, आप 24 टाइम भी लिख सकते हैं, आप इसको 30 टाइम भी लिख सकते हैं, आप इसको 36 टाइम भी। अब 36 टाइम तो कोई लिखेगा नहीं। तो बात यह है कि आपको रूल इतना पता होना चाहिए कि दी गई संख्याओं के अंकों की पुनरावृत्ति 6 या 6 के मल्टीपल की फॉर्म में हो। इफ द गिवन नंबर इज रिपीटेशन 6 और मल्टीपल और 6, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो ये हमने बात करी किसके, डिविजिबिलिटी रूल किसकी बात करी, 7 की। एग्जाम्पल्स आपके और भी हो सकते हैं। यहाँ से हमने फिलहाल यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर बनते हैं। 7 के बाद में हम चलेंगे अपने डिविजिबिलिटी रूल बच्चों, कौन से पर आ गए हम, अपने 8 पर। अब 8 क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। 8 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो 8 नंबर कहता है कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी, ठीक है, जब उसके क्या होगा, ये सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होगी। अब सुनिए ध्यान से, इकाई, दहाई और सैकड़े, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े पे जो नंबर लोगे, यानी 1 10 100 पे जो नंबर लिखा होगा, अगर वो 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो अब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इफ द गिवन नंबर 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस इज डिविजिबल बाई 8, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। बात समझ में आ गई क्या, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस अगर डिविजिबल होगी 8 से, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। अब इसके लिए हम आप लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट 3469360। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल 3469360। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ये 5349162। ये हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं और इन दोनों को ही हम चेक करेंगे क्या ये 8 से डिवाइड होंगे, ठीक है। और भी एक आधा हम एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो की तो कमी नहीं, आप अपने पास से भी इनको बना के लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया बच्चों, और थर्ड एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया 8 से 546739000। एक और एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पर 8146739512। अब देखो ध्यान से, बात क्या की गई आपसे ये कहा गया कि अगर 10s प्लेस, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस अगर डिविजिबल बाई हो जाए किससे, 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर होगा डिविजिबल किससे, 8 से। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट हैं, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100। आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं।
360 है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 4 जा 32 हो जाएगा बच्चों, 6 में से 4 गया 2 गया 4, 8 5 जा 40, तो यानी कि ये नंबर तो बच्चों डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं, 162 है भाई, 162 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 8 2 जा 16, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसके आगे अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। जीरो की बात कर लेते हैं, तो जीरो इज डिविजिबल एनी नंबर, किसी भी नंबर से आप अगर डिविजिबल करते हैं तो हमेशा क्या आता है बच्चों, जीरो आता है आपका। और भी एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, आइए और भी है 512 है, तो 512 की बात कर लेता है ये, तो 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48, तो 8 6 जा कितना हो गया 48, 3 और 8 4 जा 32, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, आपका 8 से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है रूल, एक बार दोबारा ध्यान देंगे, रिपीट करते हैं। यदि दी गई संख्याओं का इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों ही मिलकर के अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। 8 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों अपने 9 के रूल पर, कि 9 वाला क्या कहता है हमारा रूल, 9 10 11, तो 11 तक हम लोग बात करेंगे, आपके जो मेन जो है हम लोग उनकी बात करेंगे। तो अब हम चलेंगे अपने 9 वाले रूल पर, कि 9 वाला क्या कहता है। अब देखिए 9 वाले के लिए बहुत सिंपल है, यदि दी गई संख्या, देखिए आप लोग सब स्क्रीन पर देखेंगे बोर्ड पर, यदि दी गई संख्याओं के समस्त अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तब पूरा का पूरा नंबर यानी पूरी जो संख्या है वो 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में, इफ द गिवन नंबर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो पूरा का पूरा नंबर क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर उनके नंबर डिजिट का जो सम है वो आपका डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं ये एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों यहाँ पर 9 5 6 4 2 1। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर 7 6 4 5 8 9। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। एक और लिया हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 7 2 1 3 4 1। आइए अब क्या करना है, इनकी अंकों का डिजिट करना है, टोटल करना है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट लिखेंगे यहाँ पर, अंकों का योग। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे कैसे भाई, 9 + 5 + 6 4 2 1। आइए ऐड कर लेते हैं, 9 5 14 14 6 20 24 26 और 27। कितना आ गया 27। क्या 27 9 से डिविजिबल, आप कहेंगे यस सर। तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर का ये अंक संख्या इनको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं हम लोग, अंकों का योग। जब आप करेंगे 7 + 6 + 4 + 5 + 8 और प्लस में कितना आ जाएगा 9। आइए इसका टोटल देखते हैं हम लोग, 7 और 6 13 13 4 17 17 और 5 22 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 39 हो गया। तो 39 क्या आपका 9 से डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर ये बिल्कुल नहीं डिविजिबल हो सकता है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। आइए इस वाले को करते हैं अंकों का योग। क्या बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग बात कर रहे हैं, अंकों का योग। 7 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1। आइए देखिए 7 2 9 9 1 10 10 और 3 13 13 4 17 और 1 कितना के 18। 18 इज डिविजिबल बाई 9, सो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ये हम लोग बात करें बेसिक लेवल की, हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप किसी एकेडमिक की बात करते हैं तो क्लास 9th की हमारे ऑल चैप्टर्स एनसीईआरटी के अपलोड हैं, क्लास 10th के अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी क्लास 11th और क्लास 12th की भी आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। तो एकेडमिक की क्लास के लिए आप लोग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं, 0 लेवल से हीरो लेवल की बात करें, और यहाँ पर आप बात करें किससे, 0 से हमने शुरुआत करी मैथ की, और आपको हम मैथ का डर जो है उसको दूर भगाएंगे और मैथ आपको अच्छे से सिखाएंगे। आप खुद मैथ को सीख जाएंगे, अपने तरीके से करने लगेंगे। बात हो गई किसके, 9 के रूल की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे 10 से विभाज्यता का नियम।
तो 10 से क्या भैया रूल होता होगा? बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। इफ द गिवन यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। अगर दी गई संख्या के इकाई पर इकाई अंक क्या है? 0 है, तब पूरा का पूरा अंक डिविजिबल हो जाएगा किससे? 10 से। बात समझ में आ गई है? इफ द गिवन यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 10। चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर लो भाई। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 8965209080। अब ये नंबर है, पता करना है क्या 10 से डिविजिबल हो गया? बिल्कुल, यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए कितना आ रहा है? 0। सेकंड पार्ट पे आइए, यानी ये डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 89654321 क्या ये डिविजिबल होगा? तो यूनिट प्लेस चेक करिए कितना आ रहा है? 1। तो ये क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पर? 1। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते 898986543210123450। क्या ये डिविजिबल होगा? तो यूनिट प्लेस चेक करिए कितना आ रहा है? 0। तो ये डिविजिबल होगा किससे? 10 से। मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और 4 MCQ दे दे विच इज द नंबर डिविजिबल बाय 10, यस और नो। तो आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप शाम तक बैठे रह जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए ये रूल आपको सभी को याद होने चाहिए, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो किसकी बात कर ली हमने? 10 वाले की बात कर ली है। आगे हम लोग 11 की बात करेंगे। लास्ट जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल 11। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 11 वाला थोड़ा आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि 11 क्या है। और 11 है भी सबसे अलग है, जितने अभी तक आपने बात करी है उन सभी में सबसे अलग जो है वो क्या है? 11 वाला रूल है। पर इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे कि कोई भी किसी तरह से हमें इसमें प्रॉब्लम ना आए। भाई 11 वाला रूल क्या कहता है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे एक बार डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या हो तो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं। यदि दी गई संख्याओं के सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभक्त हो तब पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इंग्लिश में बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि इफ द गिवन नंबर इज इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, डिफरेंस इज 0 देन 0 और डिविजिबल बाई 11 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो पूरा का पूरा नंबर 0 मतलब जो है डिफरेंस 0 आना चाहिए या कोई ऐसा डिजिट आए, ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा? 11 से वो डिविजिबल हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। 8 2 3 5 1 5। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया। क्या बताया है आपसे कि इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का जो सम है या तो वो इवन प्लेसेस का सम और ओड प्लेसेस का सम का डिफरेंस। बात समझना, जो विषम पद हैं यहाँ पर, विषम पद आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, विषम जो टर्म है वहां पर जो सम टर्म है उनका जो सम करने के बाद डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आ जाए तो पूरा नंबर क्या होगा? आपका डिविजिबल हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम सम करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सम, है ना, सम स्थानों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। अब सम स्थान कौन से होंगे? देखो विषम और सम सबको पता है, फर्स्ट पार्ट में डे 1 में हमने बात करी, नहीं देखी तो वहां पर जाएं, दोबारा देखें। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं और विषम वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो सम संख्या कौन सी? सम पद स्थानीय 1 2 3 4
5 6, तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर 2 5 5 5 5 10 और कितना हो गया 12। अब आइए विषम स्थान कौन से होंगे, देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान कौन से होंगे यहाँ पर 8 3 1, 8 3 1, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 और 1 कितना हो गया 12। अब इन दोनों का क्या करना, आपको डिफरेंस अंतर निकालना है, तो अंतर कितना आया 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। क्या बताया था, विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग, उसके बाद उनका अंतर डिफरेंस बिटवीन द सम, है ना, और विषम इज डिविजिबल बाई 11, है ना, उनका 0 आ जाए अगर, या कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो पूरा का पूरा नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 11 से हो जाएगा। और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो इतने में भी काम चल जाएगा अगर आप सीख गए हैं, कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ से, तो सेकंड में हमने ले लिया बच्चों 1 3 6 1 0 5 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आइए ऐड करते हैं 1, सम स्थानों का देखते हैं, ये सम स्थानों का सम कौन से हो जाएंगे 3 1, देखिए 3 1 5 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9। अभी आइए विषम वाले देखते हैं, विषम कौन होगा 1 6 0 2, तो 6 और 1 7 7 2 9, 9 में से 9 गया कितना आ गया 0, तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। बात समझ में आ गई होगी। हमने बात करी यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल की, 2 3 5 7 8 9 10 11, हमने 11 तक के नंबर्स की बात कर ली, डिविजिबिलिटी रूल की बात कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके रूल थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 6 7 8 क्लास में हैं तो वहां पर भी डिविजिबिलिटी रूल आपके आते हैं, बट आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सी टेट, यूपी टेट ना, इन सभी में, दिल्ली पुलिस, बैंक, हर एक में आपके ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से आपके क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ डे 2 की हमने बात करी, आज कौन सी बात करी हमने, डे 2 है हमारा आज का ये, और डे 2 के बाद में हम लोग डे 3 में अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होंगी, कैसी लग रही है सजेशन जरूर दें। बेसिक मैथ है आपका, और 0 to हीरो लेवल की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, 0 to हीरो लेवल की हम लोग बात करें। यहाँ से हम आपको मैथ सिखा के ही छोड़ेंगे, और आप यहाँ से अच्छे से मैथ को सीख भी रखते हैं। अपना सजेशन, अपनी एडवाइस जरूर दें तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर। आपके जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे, जो भी आप लोगों की एडवाइस होंगी, जो भी आप लोगों के विषय जो, उन सभी को हम लोग कोशिश करेंगे हर एक में पूरा करने के लिए। अगर आप एकेडमिक क्लास में 6 7 8 9 10 11 12 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 9 की टोटल एनसीईआरटी विद असरसन रीजन केस स्टडी के साथ में सभी की अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। क्लास 10 की वीडियो 1 by 1 हम लोग डालने की कोशिश करें, आप लोग देख भी रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 तक हमारा वहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, केस स्टडी विद असरसन रीजन, आपके एमसीक्यूज हम लोग बात करेंगे, पीवाईक्यू पे बात करेंगे, सैंपल पेपर पे बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जो भी एग्जाम में मटेरियल आने वाला उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। क्लास 11 की भी हम लोगों ने सेट वाला चैप्टर आप लोगों ने देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद में हम मिलते हैं डे 3 की क्लास में। जुड़े रहिए तिवारी क्लासेस के साथ में, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आधे बच्चे सोचेंगे सर हम लोग बेल आइकन क्यों प्रेस करें, भाई बेल आइकन इसलिए प्रेस करें, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चीज़ें होती हैं वो तुरंत आप लोगों को उसका नोटिस आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वरना कभी ऐसा हो कि हमने कुछ अपलोड किया आप लोगों तक वो ना पहुंचे, आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन आप जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में, 0 to हीरो लेवल मैथ में, 0 to हीरो लेवल में, बेसिक मैथ में, और डे 3 में मिलेंगे। तब तक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।